यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर और मेरा नाम है मीनू शर्मा और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जीडीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिसमें जीडीएस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरीके से है, मतलब अगर आपने किस तरीके से अपने मार्क्स को फिल किया है और अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है तो शायद आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो सकता है और आपका कैंडिडेटशिप जो है वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ-साफ बोल रखा था कि आपको किस तरीके से अपने फॉर्म में मार्क्स की जो एंट्री करनी है, आपके सब्जेक्ट्स की जो एंट्री करनी है, वो किस तरीके से करनी है और किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम अच्छे से आज थोड़ी-सी बात करेंगे जीडीएस के। क्योंकि जीडीएस का जो नोटिफिकेशन था उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी, जो मैं आपको हर वीडियो में अलग-अलग इम्पोर्टेंट जो है बातों बातों को जो है आपको बताऊँगी। और आपके लिए हमने अपना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल भी बनाया है, जिसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है या जीडीएस से रिलेटेड या कोई एग्ज़ाम आने वाला है उसके रिलेटेड आपको अगर सिलेबस चाहिए या एडमिट कार्ड है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल से वहाँ से मिलती रहेगी। उसका लिंक जो है यूट्यूब के कम्युनिटी पे है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और चैनल पर भी है तो आप वहाँ से जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो क्या है कि ये सब कुछ जो है अब ऑनलाइन ही होता है, पहले ऑनलाइन नहीं होता था, ठीक है। तो जितना भी जो मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी जनरेट होती है वो सब अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन सिस्टम ही होती है। आपकी मेरिट लिस्ट भी जो है ऑनलाइन ही जनरेट होती है। तो मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, conversion of grades or points to marks as explained in sub para 3rd to 13th below in secondary school examination of 10th standard of recognized boards aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, 10th के बेसिस पे बनेगी और यहाँ पे जो एक्यूरेसी देखी जाएगी ना वो अप टू 4 डेसिमल्स तक देखी जाएगी। 4 डेसिमल्स तक कैसे? किसी के हैं 80.23 लेकिन किसी के हैं 80.2359। तो 80.2359 वाले को पहले कंसीडर किया जाएगा, आपको बाद में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा मानी जाएगी, ठीक है। For applicant where secondary school examination 10th standard mark sheet contain the marks as mentioned in each subject sorry, or marks and grade or points both, their total marks will be worked out by taking into account the marks obtained। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ग्रेड्स को कन्वर्ट करने थे मार्क्स में, ठीक है। अगर पॉइंट्स है तो उनको भी आपको कन्वर्ट करने हैं मार्क्स में। और यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो एग्रीगेट मेरिट लिस्ट बनेगी, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स को नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल जो मेरिट बनेगी वो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर एग्रीगेट मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। In any case, applicant applies with grade or points instead of marks, ठीक है। अगर किसी भी एप्लीकेंट ने फॉर्म फिल करते वक्त ग्रेड्स भर दिए हैं या पॉइंट्स भर दिए हैं इंस्टेड ऑफ मार्क्स, ठीक है, आपने मार्क्स फिल नहीं किए, आपने ग्रेड या पॉइंट्स फिल कर दिए हैं, हिज और हर एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर कैंसिलेशन, ठीक है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सकता है और कैंसिल हो जाएगा। However, if for any particular subject के लिए अगर grades है are mentioned in the mark sheet, then for the subject grades can be mentioned and some same needs to be converted to the marks by the candidates, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेड है तो आपको उसे कन्वर्ट करना है मार्क्स में, ठीक है। किस तरीके से? आप इस तरीके से, ये जो इनकी टेबल है आप उससे जो है कन्वर्ट करेंगे। जैसे किसी के में ग्रेड्स देते हैं, ए वन ग्रेड यानी कि 10 पॉइंट, किसी के परसेंटेज हो गई आपकी, किसी के परसेंटेज है 90, ठीक है। तो किसी के पॉइंट है 9.5, तो 9.5 से आपको जो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी आपके ग्रेड्स हैं उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे आपके जो मार्क्स जो हैं वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एप्लीकेंट ओनली हैविंग ग्रेड सब्जेक्ट, जिसके में सिर्फ ग्रेड है, ठीक है। जैसे किसी का ग्रेड है ए वन यानी कि 10 पॉइंट्स है, ठीक है। Marks will be arrived for each subject by applying the multiplying factor of 9.5 in the following manner। आपको उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 9.5 से आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी का ए वन है, ए वन में क्या होता है, ग्रेड पॉइंट 10 है, आपको उसे मल्टीप्लाई करना होगा पॉइंट 9.5 से। 9.5 यानी कि डिवाइड में 10 कैंसिल, इट मीन्स आपकी 95% होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू फिल द
ग्रेड दैट्स हाउ यू हैव टू फिल द मार्क्स इंस्टेड ऑफ द ग्रेड्स। इस तरीके से आपको फिल करना है और ये सारे सब्जेक्ट्स की बात है। इन केस ऑफ मार्क्स लिस्ट कंटेन ग्रेड्स और पॉइंट, ठीक है, किसी लिस्ट में अगर ग्रेड दिया होता है या पॉइंट दिया होता है, मार्क्स विल बी रेकन्ड बाय टेकिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स एंड पॉइंट्स विद द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 9.5 अगेंस्ट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ग्रेड्स ऑफ 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करने थे मार्क्स, अपने जो ग्रेड और पॉइंट्स है उनको मार्क्स में कन्वर्ट करना था और फिर आपको फिल करना था। जिसने ये नहीं किया उसका कैंडिडेचर पहले से रिजेक्ट हो चुका होगा और हो जाएगा, ठीक है। वेयर कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट है सीजीपीए इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, जहाँ पे सीजीपीए दिया गया है द मार्क्स विल बी अराइव बाय मल्टीप्लाइंग द सीजीपीए बाय 9.5 से। सीजीपीए है तो भी आपको वहाँ पे 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इट इज सो क्लैरिफाइड दैट द कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट योर पॉइंट्स ऑफ ग्रेड इनटू मार्क्स एंड आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द ग्रेड्स और पॉइंट्स ओनली जहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। While filling up the online application, the conversion of grades or points to the marks would be carried out by the system before declaration of result for the purpose of arriving the merit. देयर आर सर्टेन बोर्ड्स, यहाँ पे ऐसे भी बोर्ड होते हैं लाइक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विच अवार्ड बोथ द परसेंटेज एंड द ग्रेड पॉइंट्स इन द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट टू देयर कैंडिडेट्स। इन सच मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज गिवन इन द मार्कशीट्स, ठीक है। काफ़ी सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिया रहता है एंड ग्रेड पॉइंट्स भी दिया रहता है, तो वहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट आपके परसेंटेज के बेस पर ही बनेगी। Applicants are therefore required to fill the percentage of marks obtained in each subject while filling up the application form. In case of an applicant applied with grade point instead of percent, his or her application will be liable for disqualification. वहाँ पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर आपने ग्रेड पॉइंट फिल कर दिए इंस्टेड ऑफ योर परसेंटेज, ठीक है। और जहाँ पे स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन है जैसे तमिलनाडु हैज नॉट अवॉर्डेड मार्क्स और ग्रेड पॉइंट टू देयर कैंडिडेट्स in the secondary school level certificates for a year 2020 to 2021 due to COVID and instead awarded a pass certificate to all the candidates. Therefore, the system will award a uniform 66.67% in such cases. जहाँ पे तमिलनाडु बोर्ड ने क्या किया था, वहाँ पे मार्क्स या ग्रेड्स अवार्ड नहीं किए थे, सबको एक सेम परसेंटेज अवार्ड कर दी गई थी, दैट इज 66.67%. कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट पास अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट वाइल ऑनलाइन अप्लाई। तो उनके हर सब्जेक्ट में जो है 66.67% वहाँ पे उन्होंने दिया था। While preparing the merit list in case of tie among the applicants, the same would be decided on the basis of the following priority. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने बात की कि किस तरीके से आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर दो कैंडिडेट्स के बीच में टाई अप हो जाता है तो किस तरीके से ये लोग जो है उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से मेरिट लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और आज के लिए आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।